गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे विजडम चैनल पर। और अभी जो न्यूज़ सुन के आ रही है, कल 15 जून को चाइनीज जो सोल्जर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि हमारे 20 इंडियन जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। ये न्यूज़ सुन के सामने आ रही है कि गलवान घाटी में जब जो कर्नल स्तर की बातचीत हो रही थी, उसके बाद जब भारतीय सैनिकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल से जो चाइनीज तंबू गड़े थे उसको हटाने के लिए जैसे ही गए, कर्नल संतोष जो थे बाबू उनके नेतृत्व में, तो उन्होंने लोहे के रड से क्या कर दिया कि उन पे हमला बोल दिया। और जिससे क्या हो गया कि दोनों में मुठभेड़ हो गई। अगल बगल ही दोनों सैनिक के जो छावनी थी वो सब के सब वहाँ पे सामने आ गए और फिर बहुत काफ़ी मुठभेड़ हुई। इसमें शाम तक कल 10 बजे तक खबर आई है कि करीब 20 इंडियन सोल्जर की डेथ हो चुकी है। चाइनीज़ों ने अपना बताया नहीं है कि कितने मरे हैं और वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई और तरह का शासन है, वहाँ पर साम्यवादी शासन है। और ये कभी भी नहीं बताते, जब उनकी ज़्यादा कैजुअलिटी होती है तो कभी भी अपना पर्दा नहीं खोलते। 1962 के युद्ध में भी यही हुआ था। उसके बाद 1967 में जब एक बार फिर झड़प हुई थी, इससे पहले तो करीब इंडिया के 88 इंडियन आर्मी के जवान गए थे, लेकिन चाइना ने तभी कोई जो पब्लिकली था वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। और करीब वहाँ पे चाइनीज के 340 जवान करीब शहीद होने की बात कही गई थी। लेकिन कभी भी चाइना इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो ये नहीं चाहता कि पूरे विश्व में उसकी कैजुअलिटी की चर्चा हो, ये वहाँ के लोग भड़के, वहाँ के देशवासी भड़के, क्योंकि पहले ही कोविड-19 के कारण और जो बीजिंग में अभी तुरंत नया 27 ठो केस आया है, उसके कारण पूरे के पूरे जो वहाँ का समुदाय है वो भड़का हुआ है। तो कभी भी चाइनीज गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसके लोग भड़के और इस तरह का न्यूज़ जो है वो बाहर आए। ये घटना शुरू होती है 1950 से ही, ठीक है, जब जब चाइना आज़ाद हुआ था भारत के साथ। फिर पंडित नेहरू ने क्या किया था, चाइना को आगे बढ़ाने के लिए उसको बहुत काफ़ी सहयोग किए थे। पंचशील का सिद्धांत में उसको शामिल किए थे। हिंदी चीनी भाई भाई का चल रहा था, लेकिन जो वहाँ का माओ जो नेता थे उन्होंने धोखा दे दिया पंडित नेहरू को। 1962 में आक्रमण कर दिया इंडिया पे, ठीक। और उस वक्त जो भारतीय जवान थे उनको, जो कि विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई हुआ, जिस कारण से क्या हुआ कि वहाँ से पीछे हटना पड़ा इंडिया को। और इंडिया के अंदर करीब 100 किलोमीटर तक चाइनीज वहाँ पे आते गए। वहाँ पर हमारी भूल एक यह भी थी कि हमने अपने हवाई जहाज़ का और अपने नेवल सिस्टम का यूज नहीं किया था, जो कि हमारा उस वक्त के समय के अकॉर्डिंग अच्छा स्थिति में था, ठीक। अगर हम अलग अलग मोर्चों से लड़ाई करते तो हो सकता था जीत सकते। खैर ये बात की है कि क्या करते क्या नहीं करते। वर्तमान स्थिति यह है कि चाइना को, जो भारत को जो वीटो पावर मिलने वाला था, उसे भी पंडित नेहरू चाइना को दे दिए थे, जिसका हमको बहुत काफ़ी बार हर्जाना भुगतना पड़ा है, ये हमको दिखा है। खैर वर्तमान परिदृश्य में हमको पीछे की बात करने से क्या मतलब कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन उससे सीख लेना हमको ज़रूरी है। ये चाइनीज मानने वाले नहीं है। आज इंडिया पूरे विश्व को कोविड-19 का रोगी बनाने वाला है चाइना। अब भारत भी अपना रुख चेंज करने की स्थिति में आ गया है, ठीक है। अब अलग अलग जो टॉपिक है, जैसे हांगकांग की पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी है, या ताइवान की जो पॉलिसी है, उस पर अपना चाइना पर इंडिया भी अपना रुख क्या करेगा, पूरे विश्व के सामने स्पष्ट करेगा। ये तो बात सही है कि दोनों एटॉमिक देश हैं, युद्ध की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी इस चाइना को सबक सिखाना बहुत काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये हटने वाला नहीं है। हमको ये भी पता है कि वो इंडिया को ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं हैं। वो अभी भी सिक्किम को, आंध्र प्रदेश को अपना ही हिस्सा मानते हैं, अपने नक्शे में दिखाते हैं। एक तो पाकिस्तान से मिलकर के अक्साई चीन को हथिया ही लिया है उन्होंने, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि किसी भी तरह से जो भारतीय सोल्जर हैं उनको थोड़ी सी छूट दी जाए, और वो क्या करें, अपना जो खाली जो उनका वास्तव जो नियंत्रण रेखा है उसको किसी भी तरह से प्राप्त करें। ये केकड़े की तरह होते हैं चाइनीज, छोड़ने वालों में से नहीं है। तो हमारे को भी उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, ठीक। हमको दिखाना पड़ेगा कि ये 1962 का इंडिया नहीं है, ये 2020 है। लेकिन हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि चाइनीज बहुत काफ़ी
मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी से लैस हैं और विकसित देश में चाइना को गिना जाता है। लेकिन ये भी सच है कि विश्व में अगर कोई भी जो 2-3 ठो देश हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, उसमें से भारत भी आता है जिसको अपनी सीमा की सुरक्षा करनी आती है। तो खैर आगे का न्यूज़ क्या होता है, ये था इंडिया चाइना वार की संभावना पे बात। अभी जो वर्तमान की परिस्थिति है उस पर आगे जैसे जैसा होगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा। लेकिन